हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जो मैं आज का चैप्टर लेके आई हूँ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है हमारा, तो इसके अंदर मैं 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और मैंने लगभग हर चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ को इसमें डालने की कोशिश की है कि कहीं भी कोई सवाल छूट ना जाए। तो इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें एक सवाल मैंने पूछा था कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के साथ क्या कीमत रेखा में भी परिवर्तन आता है। तो कुछ लोगों का जवाब मेरे पास आया और जवाब अच्छा था। तो जो परिवर्तन होता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के साथ, जो हमारी कीमत रेखा है या बजट रेखा होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। यदि आय कम हो जाती है तो वो बाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है, अंदर की तरफ, और जैसे ही आय बढ़ती है तो वो दाईं तरफ शिफ्ट करेगी। कहने का मतलब ये है, हम पहले की बजाय, अगर आय बढ़ जाती है तो पहले की बजाय ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, और आय कम हो जाती है तो पहले की बजाय कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो मांग का चैप्टर है, मांग का सिद्धांत। तो जो 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा। और दूसरी बात ये है कि चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो डाली जाती है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है उसी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, धनात्मक, ऋणात्मक, ओ एक्स के समानांतर, ओ वाई के समानांतर। तो मांग वक्र में हमारा मांग का कीमत के साथ संबंध होता है और वो होता है हमारा ऋणात्मक, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी मांग कम करते हैं, और जैसे ही कीमत कम होती है हम उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। और ये कब होता है, किन वस्तुओं में होता है, जो कि सामान्य वस्तुएं होती हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, ऋणात्मक, कि मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, ऋणात्मक। किन वस्तुओं पे मांग का नियम लागू होता है। तो मैंने अभी बताया जो मांग का नियम है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी है हमारा, कि जो मांग का नियम है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। नेक्स्ट रहेगा, घटिया या निम्न कोटि वे वस्तुएं हैं जिनकी। अब घटिया वस्तुएं कौन सी हुई, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब कि वो हल्की क्वालिटी की हैं। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वो इन्फीरियर्स या निम्न कोटि की या घटिया वस्तुओं की वो मांग कम करनी शुरू कर देता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, मांग आय के बढ़ने से घटती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो निम्न कोटि की वस्तुओं की बजाय अच्छी क्वालिटी या अच्छी कोटि की वस्तुओं की तरफ मूव कर जाएगा। सेकंड है, मांग आय के कम होने से बढ़ती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वो हल्की वस्तुओं को भी प्रेफर करने लग जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाती है। थर्ड दिया हुआ है, मांग पर आय के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, दोनों ए तथा बी। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध होगा। मान लो वस्तुएं हैं, एक की कीमत में वृद्धि हुई तो उसकी वजह से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हुई,
तो कुछ ना कुछ तो इन वस्तुओं का संबंध होगा कि एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की क्या हो गई है, मांग में वृद्धि। तो हमारे पास मैं तुम्हें बता दूं कि होती हैं संबंधित वस्तुएं। कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, संबंधित वस्तुएं। तो वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्थानापन्न और दूसरी होती है पूरक। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जब जिसका हम एक की जगह दूसरी को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी की जगह चाय को प्रयोग कर सकते हैं जैसे। और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनका हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे हम पेन और स्याही, या फिर हमारे जो शूज हैं और उनके साथ जुराब का प्रयोग, सॉक्स का प्रयोग। तो इसमें जो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर और दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो वो कैसी वस्तुएं रहेंगी हमारे पास, स्थानापन्न वस्तुएं। मतलब एक की जगह हम दूसरी का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ। तो चलिए देखते हैं। कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक होता है कि मांग में संकुचन और फैलाव, जिसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है मांग में वृद्धि और कमी। जो मांग में वृद्धि और कमी होती है वो कीमत की बजाय अन्य वस्तुओं की वजह से, जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का इंटरेस्ट, या फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत वगैरह की वजह से क्या होती है, मांग वक्र में खिसकाव। और जो कीमत में परिवर्तन की वजह से, कीमत में परिवर्तन की वजह से जो हमारी मांग में परिवर्तन आता है, तो उसको कहते हैं हम संकुचन और विस्तार। तो हम यहाँ पे मांग वक्र के खिसकाव की बात कर रहे हैं। तो खिसकाव कब होता है, जब कीमत में परिवर्तन के बिना अन्य कारणों की वजह से उसकी मांग में परिवर्तन आ जाता है। तो वो क्या है, हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है मांग में कमी का कारण है। तो इसमें मांग में कमी का कारण है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, वस्तु की कीमत में कमी और उपभोक्ता की आय में कमी। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि यदि कीमत में परिवर्तन के बिना अन्य कारकों की वजह से अगर उसकी मांग पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो है, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे कीमत की बजाय जो अन्य कारक है, तो वो कौन सा कारक है, उपभोक्ता की आय। तो यहाँ पे मांग में कमी हुई है, तो मांग में कमी कब होगी, उपभोक्ता की आय में कमी की वजह से। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। प्रतिस्थापन मैंने अभी बताया कि एक वस्तु यदि महंगी हो जाती है तो हम उसकी जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि एक की जगह दूसरी का प्रयोग। पेन और स्याही ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को इकट्ठा खरीदना पड़ता है। कार और पेट्रोल ये भी पूरक वस्तुएं हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पेप्सी कोला और कोका कोला। तो इन दोनों का हम एक के जगह दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट, गिफन का विरोधाभास से हमारा अभिप्राय है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। मांग वक्र का धनात्मक ढलान, मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान, मांग वक्र का OX के समानांतर होना, और ऑप्शन डी है मांग वक्र का OY अक्ष के समानांतर होना। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है मांग वक्र का धनात्मक ढलान, वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। किन वस्तुओं का
मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है। जो हमारी सामान्य वस्तुएं हैं उनका मांग वक्र ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और जो हमारी गिफिन वस्तुएं हैं उनका मांग वक्र बाएं से दाएं ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। तो ये जो वस्तुएं हैं हमारी, जो गिफिन वस्तुएं हैं, वो क्या है? एक तरीके से मांग के नियम का अपवाद है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मांग में वृद्धि का कारण। तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। नंबर ए, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, सी, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे मैंने ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कौन सा मांग में वृद्धि का कारण नहीं है। तो इसमें मांग में वृद्धि का कारण नहीं है। ये जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो मांग में वृद्धि का कारण है, पर एक ऑप्शन ऐसा है जो मांग में वृद्धि का कारण नहीं है। तो फर्स्ट है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी, वस्तु की कीमत में कमी तथा इनमें से कोई नहीं। जो ऊपर दिए गए हैं वो दोनों मांग में वृद्धि के क्या हो सकते हैं? कारण हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत की वजह से जो भी मांग में कमी, वस्तु की कीमत की वजह से जो मांग में बढ़ोतरी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? विस्तार, ना कि मांग में वृद्धि। तो ये जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट है किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है? बाएं से दाएं। तो जैसे नॉर्मल जो हमारा मांग वक्र होता है वो इस तरीके का होता है, जिसको हम ऋणात्मक ढलान भी कहते हैं। तो ये किन वस्तुओं की स्थिति में होता है? सामान्य वस्तुओं की स्थिति में। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। गर्मी में के मौसम में आइसक्रीम का मांग वक्र शिफ्ट होगा। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो मांग वक्र किधर शिफ्ट हो जाएगा? दाईं तरफ, क्योंकि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जूते और जुराब की मांग कहलाती है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हम इकट्ठी डिमांड करते हैं, और जिन वस्तुओं की हमें एक साथ डिमांड करनी पड़ती है तो वो कहलाती हैं पूरक वस्तुएं। गिफिन पदार्थ होते हैं। गिफिन पदार्थ कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं, पूरक होते हैं, घटिया होते हैं, स्थानापन्न। तो गिफिन पदार्थ कैसे होते हैं? घटिया होते हैं। कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है। तो यदि हमने कार खरीदी है तो हमें आज के टाइम पे पेट्रोल या डीजल की भी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है भविष्य में और ऑप्शंस हमारे सामने आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो हमें कार के साथ पेट्रोल की मांग करनी पड़ेगी, और ये हमारी रहेगी पूरक मांग। नेक्स्ट है गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, धनात्मक, ऋणात्मक, OX के समानांतर, OY X के समानांतर। तो गिफिन वस्तुएं हैं तो उसमें हमारा जो मांग वक्र है वो धनात्मक होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे बाजरा और गेहूँ। तो बाजरा गेहूँ के मुकाबले थोड़ा उसको गिफिन वस्तु की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जब हम मान लो कि बाजरा की भी डिमांड कर रहे हैं और गेहूं की, क्योंकि खाने के लिए हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। जब उस स्थिति में जब हमारी आय कम है हम तभी इन वस्तुओं की मांग करेंगे। लेकिन जैसे ही बाजरा की कीमत बढ़ जाती है तो हमारे पास गेहूं को ख़रीदने के लिए कम पैसे बच पाते हैं, तो हम उसकी जो मात्रा है, डिमांड है, वो बढ़ा देते हैं, और जो स्लोप हमारे पास निकल के आता है वो कीमत के बढ़ने के साथ जो मांग है वो बढ़ जाती है, और वो जो ढलान है मांग वक्र का वो पॉजिटिव या धनात्मक निकल के आता है। क्या गिफिन वस्तु का मांग के नियम का अपवाद है? तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे डाले हैं जिनमें क्या तो जो आंसर रहेगा वो एक वर्ड का रहेगा या फिर 1-2 सेंटेंस का रहेगा। तो ये MCQs नहीं है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो गिफिन वस्तु का मांग का नियम का अपवाद है, तो हाँ,
सामान्य वस्तुओं का आय तथा कीमत प्रभाव कैसा होता है। तो वस्तुओं पे दो तरीके के प्रभाव होते हैं, प्रभाव तो तीन होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है आय और कीमत प्रभाव। तो सामान्य वस्तुओं में जो आय प्रभाव है वो धनात्मक रहेगा और कीमत प्रभाव ऋणात्मक रहेगा। इट मीन्स आय के बढ़ने पर हम सामान्य वस्तुओं की अधिक मात्रा में डिमांड करेंगे और कीमत के बढ़ जाने पर हम वस्तुओं की कम मात्रा में डिमांड करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 है, निम्न कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव कैसा होता है। तो निम्न कोटि जो वस्तुएं हैं उनको इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आय प्रभाव, इसमें आय प्रभाव पूछा गया है कि मतलब आय के बढ़ने या कम होने से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम जो निम्न कोटि की वस्तुएं उनकी मांग कम करनी शुरू कर देते हैं, और जैसे हमारी आय कम होती है तो हम उन वस्तुओं की मांग ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं दूध का एग्जाम्पल देती हूँ, एक टोंड मिल्क होता है, एक फुल क्रीम मिल्क। तो हम जैसे हमारी आय कम होती है तो हम फुल क्रीम की जगह हम टोंड मिल्क का स्थानापन्न कर लेते हैं, और जैसे जैसे आय बढ़ती है हम अच्छी वस्तुओं की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारा जो आय प्रभाव रहेगा इन्फीरियर गुड्स की स्थिति में वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं का आय तथा कीमत प्रभाव कैसा होता है। तो गिफिन वस्तुएं, एक इन्फीरियर वस्तुएं, एक होती हैं गिफिन वस्तुएं। तो जो गिफिन वस्तुएं हैं वो उसका कीमत प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि कीमत के बढ़ने के बाद में भी हम उन वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जब कम कीमत होती है तो हम उनकी डिमांड कम करते हैं। तो कीमत प्रभाव कैसा हुआ, धनात्मक। कम कीमत पर कम मांग और कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है, जैसे मैंने बाजरे का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है आय प्रभाव। तो आय प्रभाव कैसा रहेगा, ऋणात्मक। आय बढ़ते ही हम जो गिफिन वस्तुएं हैं उनकी डिमांड करना कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं। तो संबंधित वस्तु है तो वो दो तरीके की हो सकती है, एक स्थानापन्न वस्तु, एक दूसरी है पूरक वस्तु। तो इसमें अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया तो दूसरी की वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं तिरछे कीमत प्रभाव। इंग्लिश में इसको कहेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के विस्तार तथा मांग के संकुचन का क्या कारण है। तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होना। यदि अपनी वस्तु की खुद की अपनी कीमत में जब परिवर्तन हो जाता है, मान लो कि वस्तु की कीमत बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, उसकी मांग संकुचन आ जाएगा, मांग में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, मांग कम हो जाएगी। और जैसे ही उस वस्तु की कीमत में कमी आई तो मांग में क्या हो जाएगा, विस्तार या एक्सटेंशन, जिसको क्या बोलेंगे, बढ़ोतरी, विस्तार बोलेंगे। नेक्स्ट 24 जो हमारा क्वेश्चन है कि मांग में कमी डिक्रीज तथा मांग में वृद्धि इंक्रीज, तो होने का क्या कारण है। तो मांग में वृद्धि और कमी होने का कारण है वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों के कारण। वस्तु की अपनी कीमत की वजह से तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर जो अन्य अतिरिक्त निर्धारक तत्व हैं उनकी वजह से क्या होता है, मांग में कमी और वृद्धि। तो अन्य तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें जो हमारा जो मांग फलन है हम उसमें देखते हैं कि जो PX है वो वस्तु की अपनी कीमत है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य अतिरिक्त जो कारण है ये हमारे सामने है। ये जो संबंधित वस्तु उसकी कीमत है, Y मीन्स उपभोक्ता की आय, T मीन्स टेस्ट, और E मीन्स एक्सपेक्टेशंस यानी कि संभावनाएं। तो ये हमारी जो हमारी अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्व हैं वो हैं वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर। ये जो चार हमारे सामने हैं वो अन्य निर्धारक हैं। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत मांग फलन जो हमारा दिया हुआ है इसमें Y क्या है। तो Y हमारा ये है, वो क्या है, उपभोक्ता की आय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।